जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 29 फरवरी 2024 को विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत मोटर का, जो कि आपके हर साल 6 नंबर पक्के करवाता ही है। क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल यह पूछा ना गया हो। 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा यहाँ से, यदि आप विद्युत मोटर का टॉपिक तैयार कर लेते हो। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या 6 नंबर के लिए, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। आपको यहाँ पर मैं इससे पिछले साल यानी कि 2023 का पेपर दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हो विज्ञान का 2023 का यह पेपर है, और इसमें यह क्वेश्चन देख सकते हो कितने नंबर में पूछा गया। और आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो 6 नंबर के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया विद्युत मोटर का। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आपको यह तैयार करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर चित्र के साथ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको चित्र भी बनाना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, इसे भी मैं आपको भी समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है, यह क्वेश्चन है। इसका उत्तर कैसे लिखोगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको उत्तर डाल देना है, इसके बाद विद्युत मोटर यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है, और यहाँ पर लिखना है विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ विद्युत मोटर जो हेडिंग डालोगे उसमें लिखना। इसके बाद इसका सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। सिद्धांत इसका है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। जब बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। यह सिद्धांत है विद्युत मोटर का। इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी संरचना लिखनी है। संरचना में क्या है कि विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। संरचना में आपको इतना ही लिखना है कि विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। तो यहाँ पर 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर एक एक नंबर करके हम सभी को हेडिंग के साथ लिखेंगे। सबसे पहला भाग होता है यहाँ पर क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक में आपको क्या लिखना है, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। आप यहाँ पर यह चित्र है, इसे देख सकते हो। यहाँ पर ये दो N और S ये दोनों चुंबक हैं। क्षेत्र चुंबक, इसका एक ध्रुव N है और दूसरा ध्रुव S है, तो ये दोनों चुंबक हो गए। इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा है आर्मेचर। आर्मेचर में क्या है कि यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरे लपेटकर बनाई जाती है। जो आर्मेचर होता है यह कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरे लपेटकर बनाई जाती है। यह चुंबक के ध्रुवों NS के बीच घूमती है। चित्र में आप देख सकते हो आर्मेचर क्या है, ABCD, यह आर्मेचर है और यह चुंबक के ध्रुवों N और S के बीच में घूमती है। इसके बाद क्या है तीसरा आपका, तो यहाँ पर तीसरे नंबर में है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होते हैं वो अभी आपको यहाँ पर बताते हैं। पहले आप यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लीजिए। ये दो अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। जो यहाँ पर विभक्त वलय होते हैं ये दो अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। विभक्त वलय इसमें कौन से हैं, यहाँ पर देखिए चित्र में ये जो दिख रहे हैं आपको यही विभक्त वलय हैं। इतना यह एक विभक्त वलय है और दूसरा विभक्त वलय यह है, इतना ये विभक्त वलय होते हैं। इसके बाद क्या है यहाँ पर ब्रुश, चौथा नंबर है ब्रुश। विभक्त वलय कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, इन्हें ब्रुश कहते हैं। इन ब्रुशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। यह ब्रुश होता है। ब्रुश इसमें कौन से हैं, इसमें ब्रुश आपको बता दूं, ये जो छोटे छोटे इधर उधर आपको दिख रहे हैं ये ब्रुश हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है यह ब्रुश हैं।
और ये ब्रश क्या करते हैं, ये जो विभक्त वलय होते हैं इनसे ये ब्रश स्पर्श करते हुए चलते हैं और एक ब्रश से विद्युत धारा देख सकते हो अंदर जाती है और दूसरे ब्रश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। तो इस तरीके से होता है। अब इसके बाद इसकी कार्यविधि भी आपको लिखनी है। कार्यविधि क्या है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्ती दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। यह कार्यविधि है किसकी, विद्युत मोटर की। यह कार्यविधि हो गई। इसके बाद उपयोग क्या है, उपयोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होता है। उपयोग इसका किस में होता है, विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर का उपयोग होता है कि बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होता है विद्युत मोटर का उपयोग। तो यह उपयोग हो गया। तो इतना ही आपको आंसर लिखना है लास्ट तक। आखिरी में आपको उपयोग ही लिखना है और चित्र आपको बनाना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो चित्र आप इस तरीके से बनाओगे। आप चाहो तो इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से आपको भी चित्र आपको बनाना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इसी तरीके से आपको चित्र बनाना है। तो आई होप कि आप यह भी समझ गए होंगे चित्र, और यहाँ पर यह क्वेश्चन भी समझ गए होंगे विद्युत मोटर का। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यदि आप इसे तैयार कर लेते हो 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हर साल पूछा जाता है और 100% यही पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।